लास्ट क्लास का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले। तो बेसिकली आज इस क्लास में क्या कवर करने वाले हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, और इसके अलावा एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था तो मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक, ये कर लिया ना, ये उधर कैसे जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। एक तो ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, दूसरा तरीका ये। तो किसी को प्रॉब्लम आई इसको करने में, किसी एक को भी नहीं आया समझ में। ओके, तो ठीक है, हम पहले ये वाला पाथ देखते हैं, पाथ नंबर 1 जब हम ए टू बी जा रहे हैं। ओके, टेंजेंट मतलब कैसा ये, तो, तो उससे क्या होगा। हाँ, डायरेक्शन की हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं ना, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे इस पे। अभी हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक बता दे रहा हूं मैं, ए टू बी ये वाला पाथ, पाथ 1। ठीक है, हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं ए टू बी। बात इस शोर क्यों हो रहा है। ठीक है, ए टू बी ऐसे जा सकते हैं हम लोग, तो पाथ 1 के लिए कंसीडर करेंगे। तो सिंपल सी बात, पहले डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है कि नहीं होता है, हमने डिस्कस किया था पहले, है ना। तो ये पाथ है, ऐसे जा रहे हो, तो इस पाथ की लेंथ को आपको मेजर करना है या कैलकुलेट करना है, तभी आप निकाल पाओगे। तो ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस में मूवमेंट हो रही है ए टू बी, तो कितने पार्ट में मूवमेंट हो रही है, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल 1 2 3 4। अगर इसके कितने पार्ट में मूवमेंट हुई है, 3 पार्ट में आउट ऑफ 4। तो दैट मीन्स कि जो आपका मूवमेंट हुआ दैट इज आपका डिस्टेंस होगा, जो कि सर्कमफ्रेंस के, है ना। 3 सिंपल है, क्लियर है। बस इसमें कुछ नहीं है, आपको वैल्यूज रखना है। यस, हाँ अपोजिट वाला है ना, हाँ ठीक है, डन, बात है नहीं। तो नाउ यहाँ पे क्या रखना है, रेडियस की वैल्यू रखनी है सिंपल सी। मैंने पाथ 1 की बात की है, हम जाने को ऐसे जा सकते हैं ना। एक पाथ ये है ए टू बी, दूसरा पाथ ए टू बी, राइट। तो पहला पाथ नाम 1 दिया, तो पाथ 1 से जाएंगे तो ज्यादा आपको दूरी तय करनी पड़ेगी कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस सर्कमफ्रेंस में हम लोग चल रहे हैं, दैट मींस कि 3/4 पार्ट, राइट। क्या, हाँ बोलिए, बात ही नहीं, एक मिनट शांत हो जाइए। ये शोर क्यों हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, शोर क्यों हो रहा है, क्या किसी को दिक्कत है, खड़ा होकर पूछे, कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, किसी ने नहीं किया हो तो क्या प्रॉब्लम बताओ उसमें। हाँ बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, पाथ यहाँ ऐसे जा रहे हैं हम लोग पहले एक केस अलग है ये, हम ऐसे जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगी, यही तो होगी कि नहीं। यस, जा सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको ऐसे ही जाना है, तो उस केस में डिस्टेंस यही लेंगे ना हम। अब जब मैं ऐसे जाऊंगा तब बात करेंगे उसकी ना, अभी तो भूल जाओ उस बात को। हाँ बोलिए, कौन सा डायरेक्ट मतलब ये, डायरेक्ट का क्या मतलब है। मैंने क्या बोला, दोनों तरीके से, पहले आपको ऐसे जाना है, क्वेश्चन समझो आपने, दो अलग क्वेश्चन है ये। पहला पाथ ऐसे फॉलो करके जाओ तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो, दूसरा पाथ ऐसे जाओगे तभी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक है ना। अच्छा बुरा की कोई बात ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हम्म, मैं क्या कह रहा हूँ कि दो अलग क्वेश्चन है ये, इसमें कंफ्यूजन, सिट डाउन। आपको एक बार बोला मैंने, आपको ऐसे जा रहे हो तो सिंपल से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो, कभी आपको ऐसे जाना होगा तो ऐसे निकालना पड़ेगा, तो अलग बातें है ना।
इससे क्या मतलब हम कैसे जाना सही होगा, समझ में आ रहा है? तो घूम के जाना है, तो दोनों केस में निकाल लेंगे सब लोग, करना। हाँ, तो सिंपल सी बात है, इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 1/4 और 2πr होगा कि नहीं होगा? ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केस में क्या होगा, ये होगा। और कल मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, ठीक है? बस डायरेक्शन चेंज होगी, कोई अगर ऐसे जा रहे हो तो ये डायरेक्शन होगी आपकी, ऐसे जा रहे हो B2A जा रहे हो तो डायरेक्शन ये होगी, सिंपल सी बात है। तो ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? ये एक सिंपल है, डिस्टेंस ये मेजर करना है, दैट मीन्स कि आपको ये है ना, तो 4 + 3 तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस दिस को कनेक्ट करोगे, सिंपल सी बात, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ठीक है, जो भी आंसर आएगा देख लेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्पीड। क्या होता है स्पीड, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो फिजिक्स में कभी भी रेट लग जाएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। आवाज पड़ रही है क्या? तो इसका इसका मतलब हो जाएगा, इसका रिलेशन हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं, ये फॉर्मूला भी आपका होता है, ठीक है ना? बहुत सिंपल सी बात है। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला, इसके फॉर्मूले में हम लोग क्या, डिस्टेंस क्या डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, टाइम की सेकेंड होती है, तो वहीं से निकल के आया, सिंपल सी बात है। कभी आपको कोई एसआई यूनिट भूल जाए तो उसका फॉर्मूला याद हो, तो उसके फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटी हो उसका एसआई यूनिट रखो तो आपको आ जाएगा ज्यादातर में, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो मीटर पर सेकंड होगा, और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, जब आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, उसमें 2-3 मीटर लगे होते हैं ना डैशबोर्ड पे, तो एक स्पीड बताता है ना, मीटर पता चलता है आप 60 की स्पीड से चल रहे हो, 70 की स्पीड से चल रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीडोमीटर बोलते हैं। जो स्पीड बताए मीटर वो क्या है, स्पीडोमीटर। और और दूसरा क्या होता है, ऑडोमीटर, एक मीटर लगा होता है, कितनी डिस्टेंस टोटल कवर की है आपके व्हीकल ने, तो उसको वो डिवाइस को क्या कहते हैं, ऑडोमीटर कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है? इसको कॉपी कर लो फास्ट। हाँ बोलिए। थर्मोमीटर अलग चीज है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करते हैं। शांत रहिए, पूछने दो। हाँ ठीक है, सही हाँ, इसके नाम से है ना, मीटर मतलब जनरली किसी के पीछे लग जाए तो डिवाइस कोई ना कोई होता है, राइट? तो जैसे ये थर्मोमीटर कह रहे हैं, थर्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हीट से होता है, हीट का मतलब उसका टेम्परेचर आपको मेजर करना होगा ना, तो राइट, तो बेसिकली ये होता है। डन, बातें नहीं, सब लोग कॉपी करेंगे इसको। स्केलर क्वांटिटी होती है, अच्छा किसी ने पूछा नहीं स्केलर क्यों होता है? हाँ, सारे नहीं बोलेंगे, शांत रहिए। एक तो ये तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, सेकंड चीज आप देखो, उसको फॉर्मूले में भी डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, टाइम कैसी क्वांटिटी है ना? ठीक है, ठीक है, आगे चले। क्या वो, हाँ बात करेंगे भाई साहब, रुक तो जाओ, बोला ना, पहले इसको समझ लो। आपने नोट कर लिया, टोमी? ठीक है, हेडिंग डालो डिस्टेंस ऊपर, आगे चले। नेक्स्ट आएगा हमारा क्या, अच्छा लिखा नहीं है, शोर क्यों कौन बचाता रहता है ये पीछे, किसी को नहीं आ रहा तो पूछे, शोर ना बचाए। बोलिए।
डन। हाँ दिखा सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे स्मॉल एस से कैसे करना है। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बता दूंगा, वैसे स्मॉल एस से कर लो, लेकिन डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग ऐसे ही करेंगे ना, तो उस केस में आगे चलते, ठीक है। नाउ क्या है, एवरेज एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो जनरली रियल लाइफ में क्या होता है कि आपकी जो व्हीकल की स्पीड है क्या हमेशा एक जैसी रहती है, जैसे कि आप कार जा रहे हो है ना, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, दैट मीन्स कि कभी कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कभी ज्यादा भी करती है ना। तो उसको एक टर्म में बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कौन सी स्पीड का, एवरेज स्पीड का। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल अपॉन टोटल टाइम, जितना टाइम लगा, जितना टोटल डिस्टेंस कवर की जर्नी में और जितना टाइम लगा उसको बस डिवाइड कर देना है इस तरीके से। ओके है नहीं, उसमें क्या है कि आपने देखा दोनों सेम जैसी लग रही है आपको, है ना। इसमें क्या, देखो सिंपल सी बात है, आपको एक बताता हूं, कोई कार है ठीक है, वो क्या कर रही है कि उसने 5 मीटर कवर किया 3 सेकंड में, ओके, फिर उसने नेक्स्ट 7 मीटर कवर किया 4 सेकंड में। तो मैं कहूंगा कि भाई इस कार की स्पीड क्या है, तो आप क्या निकालोगे, एवरेज स्पीड निकालोगे ना। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, दिस प्लस दिस ऊपर आएगा, टोटल टाइम दिस प्लस दिस आ जाएगा। और मैं आपसे सिर्फ कहूं स्पीड है तो भाई कोई एक लेके आप बात करेंगे, है ना, क्लियर है। हम कर लेंगे, वैसे तो एस से करते हैं बेसिकली, कैपिटल एस से, ओके एस। हाँ डिस्प्ले तो जहां भी हम स्पीड लिखेंगे उसको पूरा लिखेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। यही मैंने बताया आपको, नॉर्मल स्पीड में क्या है, कोई एक स्पीड की बात कर रहे हो आप, जैसे ये कार, सिर्फ आपको इतना पता है कि कार की स्पीड इतनी है, मतलब कि 5 मीटर कवर किया 3 सेकंड के अंदर, ओके, तो स्पीड क्या हो जाएगी 5/3। बट मैंने कहा वही कार आपको पहले 5 मीटर 3 सेकंड तक चली, वही कार फिर नेक्स्ट 4 सेकंड में 7 मीटर चली, है ना। कंपेयर नहीं कर रहे, दोनों को पूरा देख रहे हैं ना। भाई ऐसा भी होगा ना, घर से आपके कार चली 5 मीटर चली इतने सेकंड में, फिर नेक्स्ट 7 मीटर चली इतने सेकंड में, तो एट द एंड आपका पूछोगे स्पीड क्या थी कार की, है ना। आप पहले बोलोगे सर ये निकाल के, इसके हिसाब से निकाल के बताओगे 5/3, और इसके हिसाब से निकाल के बताओ 7/4, तो दोनों तो अलग चीजें है ना, कोई एक स्पीड तो बता नहीं पा रहे आप ना, कोई एक स्पीड बताना पड़ेगा हमें ना। तो उसमें क्या है, एवरेज स्पीड हम लोग लेंगे जो कि टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा अपॉन में टोटल टाइम कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस तरीके से अलग हो गई ना, आगे चले। देन ऐसा यूनिट सेम रहेगी, स्केलर यूनिट है, कहने वाली बात नहीं है बाय डिफॉल्ट, है ना। स्पीड हो, हाँ अलग तरीके की है, हाँ कह सकते हो टाइप है। आगे चले, तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है ये, और क्या होता है स्पीड, ये भी एक मिनट सुनिए, ये भी एक टाइप की स्पीड है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि पहले लगा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे किसी व्हीकल की स्पीड को जो है, पर्टिकुलर मूवमेंट का मतलब जैसे कि आपने बस एक मूवमेंट भर देखा उसको, कहीं जा रही कार, मूवमेंट भर देखा, उस मूवमेंट पे क्या है उसकी स्पीड, दैट मीन्स कि अब उसको दिखाया कैसा क्या है, देखिए क्या है ये ds, क्या है ये चेंज इन डिस्टेंस, और क्या है टाइम, और यहाँ क्या लिखा है dt टेंस टू 0, इसका मतलब क्या है, और ये क्या है लिम, लिम नहीं एक्चुअली क्या इसको पढ़ते हैं लिमिट है, ठीक है। अब उसका मतलब समझते हैं हम लोग। अब ये क्या है डेल्टा टी, जो टाइम है टेंस टू 0, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे इसको कैसे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे टाइम टेंस टू 0, इसको ऐसे पढ़ेंगे इस चीज को। अब इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग यह है कि टाइम इतना स्मॉल है, इनफाइनिटली स्मॉल है, इनफाइनिटली स्मॉल का मतलब ऑलमोस्ट 0 के बराबर होने वाला है, बट 0 नहीं होगा, 0 टाइम 0 का मतलब कुछ हुआ ही नहीं ना, वक्त रुक गया, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि एक मूवमेंट में
कार चल रही है 100 की स्पीड से, कभी कम भी ज्यादा भी होती है ना, लेकिन जिस मूवमेंट में आपने देखा वो मूवमेंट मतलब कि 1 सेकेंड से बहुत कम होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत छोटे टाइम के लिए, ऑलमोस्ट कह लो कि नियर बाय 0 सेकेंड के टाइम के आसपास आपने किसी कार की स्पीड को ऑब्जर्व किया, देखा किसी मूवमेंट पे, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जस्ट लाइक एग्जांपल, जैसे देखिए क्या है कि हो सकता है भाई आपकी कार है, कुछ भी मान लो, व्हीकल है ना, व्हीकल में सारी आ जाती है, तो ये आपकी चल रही है, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, हो सकता है 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड देखिएगा, बातें नहीं, कभी 60 मीटर पर सेकंड हो सकती है, नेक्स्ट मोमेंट में 75 भी हो सकती है ना, कभी 50 हो सकती है। अब इन, है ना, कुछ भी हो सकती है, कम ज्यादा हम कर सकते हैं ना। तो जैसे ये स्पीड वेरी कर रही है आगे की तरफ, तो जैसे कि आप यहाँ खड़े हो, कार जा रही है, आवाज आई, आपने तुम देखा, तो उस मूवमेंट में आप, हो सकता है आपने इस दूसरे सेकंड में देखा, उस मूवमेंट में क्या थी इसकी स्पीड, तो जिस मूवमेंट में आपने देखा, और वो कितने टाइम के लिए आपने देखा उसको, 1 सेकंड से कम में, है ना, हो सकता है कि 1 सेकंड से कम मतलब कि 0.001 सेकंड में देखा हो, या सुनो, पॉसिबल है कि नहीं? तो हो सकता है कि आपने 0.001 सेकंड में देखा हो, ये भी पॉसिबल है एक मोमेंट पे। तो उस पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या स्पीड थी उसकी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या है, ये टाइम टेंस टू जीरो के मतलब कि आप बहुत कम टाइम के लिए देख रहे हो, समझ में आ रहा है, लगभग जीरो के बराबर है ना मूवमेंट में देख रहे हो, ये पॉसिबल है। क्या कह रहे हो? उसकी स्पीड तो चल रही है ना, वो चल रहा है, हाँ बोलिए। इसको आप सुनिए मेरी बात, अब सुनिए, अब क्वेश्चन आता है कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। एक्सेलरेशन मतलब अभी आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कोई गाड़ी जा रही है, आप क्या देखो, उसका एक्सेलरेशन देख पाओगे एकदम से एक मूवमेंट पे देख पाओगे? एक्सेलरेशन होने के लिए चेंज इन वेलोसिटी होना जरूरी है, लेकिन एक मूवमेंट पे तो एक ही वेलोसिटी है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब एक मूवमेंट पे देख रहे हो, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है? बस आपने देखा और देखा, देख के हटा लिया, तो समझ में आ गया कितना है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन उठता होगा। अभी आपका सिलेबस में कैलकुलेट करने वाला वो नहीं है कि आपके, क्योंकि इसके लिए आपको कैलकुलेट सीखनी पड़ेगी। एक चीज होती है, इसको डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है, ये सब सीखना पड़ेगा, बट अभी आपको ये सब तो आता नहीं, फिर आगे कैसे करेंगे आप? तो सिंपल कैलकुलेशन नहीं है आपके में, उसके लिए कैलकुलेट सीखना जरूरी है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जरूरी है, राइट। क्लास 11 तो पहले आप सीखेंगे क्या, मैथमेटिक्स में कैलकुलस सीखेंगे, देन फिजिक्स में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी आपके स्कोप पे इतना जरूरी है कि क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, सबको पता चल गया, राइट। तो ये आप चाहे इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, और ये तो डेफिनेशन लिख के छोड़ोगे तब भी ठीक है। अब यहाँ पर डीएस क्या है, डीएस क्या है, चेंज इन डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है। हाँ, इसको वैसे तो एग्जैक्टली ये होता है, ठीक है, ये इन्होंने गलती से कर दिया, इसको डेल्टा कर देना। ये डेल क्या है, देखो जो फिजिक्स में ये क्या है, आपको लग रहा है ट्रायंगल लग रहा है ना, बट जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लगता है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा या डेल पढ़ते हैं, ठीक है। अब कैसे पढ़ेंगे आप, डेल या डेल्टा, शॉर्ट में पढ़ते हैं डेल, ओके। तो डेल डीएस डिस्टेंस है, एस क्या है, एस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, दिखाते हैं तो सबको अलग से मैं बताऊंगा क्यों, चेंज इन डिस्टेंस है, किलोमीटर नहीं। अब देखो उसकी स्पीड देख रहे हो ना, वो 0.001 सेकंड में कुछ तो मूव किया होगा, बहुत स्मॉल मूव किया होगा, तभी तो आएगा वो, अब बस आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, बट मूव तो किया होगा ना। अगर मैं बात करूं, आपने स्पीड देखी 0.00001 सेकंड में, सिंपल सी बात, इतने कम टाइम में बहुत कम मूव किया होगा ना, समझ में आ रहा है? 1 माइक्रो मूव किया होगा, माइक्रोमीटर समझते हो आप लोग, 1 माइक्रो 10⁻⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, मतलब दैट मीन्स की 1/0.00000 है ना, इतना मीटर मूव किया होगा, बहुत छोटा है, आंखों से देख नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है, इसके लिए स्पेशल डिवाइस चाहिए होता है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है, आप समझिए
जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो भी कैलकुलेट की जा सकती है, बट हम आंखों से हमारा क्या है, हमारा परसिस्टेंस इतना नहीं हम देख पाए, बट जो भी डिवाइस हमने बनाई होगी हाई स्पीड कैमरा वो कैप्चर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, कोई डिस्टेंस कवर की होगी ना, बहुत कम माइक्रो में की होगी, और कुछ टाइम भी लगा होगा, बहुत ना के बराबर लगा, टाइम तो लगा ना। तो हाँ, लिम नहीं है, इसको लिमिट पढ़ते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं लिम, ठीक है। अब ये लिमिट क्या, सुनिए, लिमिट इसमें मत जाओ, सिंपल से कहना का ये मतलब है, ये कहना चाहता है जो स्पीड चेंज हुई है ना के बराबर टाइम में आपने देखा है चीजों को, समझ में आ रहा है, स्पीड को ऑब्जर्व किया है, इसीलिए इसको लगाया गया है। ये डेल है, डेल का मतलब चेंज, कभी भी एक मिनट रुक जाइए, जो डेल लगा, डेल एस लिखा है ना, एस क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, टी क्या है, स्मॉल टाइम है। डेल का अगर किसी के साथ में लेफ्ट में लग गया डेल फिजिक्स में, उसका मतलब चेंज होता है, ठीक है, दैट मींस चेंज इन डिस्टेंस की बात करें, चेंज इन टाइम की बात कर रहे हैं, और ये दोनों बहुत ही स्मॉल होंगे। और ये कहने का ये भी मतलब है कि टाइम टेंस टू जीरो, अगर जीरो के आसपास का टाइम आपने देखा होगा, एक मूवमेंट का मतलब क्या है, मैं कहूंगा एक मूवमेंट में किसी की डेथ हो गई, आप कैसे बताओगे, किसी की डेथ होती है, किसी मूवमेंट होती है ना, भले वो तड़प रहा होता है, मरता तो लास्ट मोमेंट में ही है ना, समझ मारा है, और उस मोमेंट को बता पाओगे कि वो 1 सेकंड में मर गया, 1 सेकंड से कम में भी तो मर सकता है ना, समझ मारा है, उसको समझने की कोशिश करो। डेरिवेटिव आपको नहीं जानना, छोड़ो, जाने दो, उसका यूज करके, डेरिवेटिव का यूज करके अगर न्यूमेरिकल आएगा इस पे, लेकिन आपके अभी स्कोप में नहीं है वो, बस आपको इतना जानना कि ये कि होता क्या है, क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके अभी आपको, नहीं कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना जानना, मैं बताता हूँ क्या जानना है, आपको ये जानना है इतना, क्या होता है समझ में आया आपको, कैसे कैलकुलेट करेंगे कैसे नहीं, ये सब नहीं जानना है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात मेरी, नहीं है तो थ्योरी नहीं है, बट अभी आप देखिए, आप अभी आप इतने एडवांस लेवल पे नहीं गए हो, इसके लिए मैथमेटिक्स भी चाहिए आपको अच्छी, कैलकुलस वाली, ठीक है, तो बहुत कम टाइम में, बस आपको इतना इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना, ये टाइम है, टाइम को हम दिखा रहे हैं कि टाइम अगर जीरो के आसपास होता, तो उस टाइम पे जो स्पीड होती तो उसी को तो ये कहेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, आप कैलकुलेट करने पे मत जाओ, बस आपने एक मूवमेंट में देखा है, ठीक है? ट्रायंगल इसको डेल बोलते हैं बेटा, डेल। आप एक काम करो, आप लोग ना ज्यादा ही सोच रहे हो, है ना, इतना गहराई में नहीं जाना है, डूब जाओगे, हाँ, न्यूमेरिकल नहीं होंगे आप, नहीं उसके, इसको करने के लिए आपको कैलकुलस आना चाहिए बेटा, ये अभी आपके स्कोप में नहीं है, आपको डेरिवेटिव नहीं आता है, और उसको भी पढ़ने में 1-2 महीना लगता है मैथमेटिक्स में, समझ में आ रहा है, ये नहीं कि 1 मिनट में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, 1-2 मंथ लगता है, और वो अभी जरूरत नहीं है आपको, 11th क्लास में देखेंगे, ठीक है, इतना समझ में आएगा बस ना, कैलकुलेशन नहीं आएगी, पूछेगा नहीं, बट डेफिनेशन पूछेगा बहुत ज्यादा, ओके, आगे चले, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, तो बस जहां पे डिस्टेंस था वहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, सारी चीजें सेम रहेगी, हाँ बोलिए, क्या, बोलिए, तो भाई ये क्या है जो ट्रायंगल लिखा है ना, इसको फिजिक्स में, जैसे कि ये डिस्टेंस का आगे लग गया तो ये चेंज बता रहा है, समझ में आ रहा है, अगर मैं कहूं टाइम में चेंज आ गया, टाइम में चेंज मतलब ये, समझ गए, अगर मैं कहूं कि स्पीड में चेंज आ गया, अगर मैं स्पीड को स्मॉल एस से दिखाऊं तो क्या है, चेंज इन स्पीड को बताएगा, अगर मैं कहूं कि चेंज इन मास, मास में चेंज आ गया तो ऐसा दिखाऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ डेल इसको पढ़ते हैं, ट्रायंगल नहीं पढ़ते, डेल या डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा है, पर हम लोग डेल पढ़ते हैं, मैंने लिखा भी है डेल्टा या फिर डेल, इसको पढ़ो आप, ठीक, क्लियर है, ज्यादा मत सोचो, जितना काम करोगे वो आपको पढ़ाया जाएगा, इवन तो आपको 8.5 से उससे भी कम होगा, ठीक है, बट टाइम बहुत छोटा होगा, भले 8.5 हो सके, टाइम बहुत छोटा रहेगा, आगे चलते हैं, हाँ, अब इसमें क्या है, कोई इसमें तो कुछ है नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ वेलोसिटी, तो रेट का मतलब मैंने रेट का चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया, टाइम के साथ,
इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोई भी क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये सुन लो, तो रेट तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ चेंज होना। ऐसे ही मैं बोलूंगा फिर आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो आपका एक्सेलरेशन होगा। तो टाइम के साथ चेंज होना रेट यहाँ पे आ जाएगा फिजिक्स में। बाकी सिंपल क्या है, दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो एग्जाम में, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ओके, और सिंपल सी बात है, ऐसा यूनिट सेम रहेगी। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ क्योंकि, और देखिए अब, हाँ अब जैसे देखो, अगर आपको वेलोसिटी को अगर ऑब्जर्व करना कैसे डायरेक्शन है, जैसे एरोप्लेन देखा आप लोगों ने, पहले ऐसे चलता है रनवे पे, फिर टेक ऑफ करता है, तो पहले एक वेलोसिटी है इसके पास एक डायरेक्शन में। अब मूवमेंट कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ऊपर की भी वेलोसिटी होगी, वाई पे जा रहा है, आगे भी जा रहा है, दो वेलोसिटी होगी इसके पास। फिर अगर मान लो, फिर पायलट ने क्या किया, इसको लेफ्ट पे मोड़ दिया, जेड डायरेक्शन में मूव हो गया कि नहीं हो गया, तो वो आगे भी जा रहा होगा उस तरफ की तरफ, ऊपर तो जा ही रहा होगा और इधर भी मुड़ जाएगा, तीन डायरेक्शन आ गया कि नहीं। ऐसे जा रहा है, जब वो ये बातें नहीं, ऐसा मूवमेंट कर रहा है रनवे पे, अभी कितनी डायरेक्शन है, वन डायरेक्शन है। जब टेक ऑफ करेगा तो कुछ ऐसा करेगा, तो ये आगे भी मूवमेंट हो रही है, मतलब कि सिंपल सी बात है, ऊपर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आगे जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे भी कोई वेलोसिटी होगी, इसकी भी होगी, यस और नो। तो अगर मैं कहूँ कि इस मूवमेंट पे अभी दिखाना वेलोसिटी, कैसे दिखाओगे, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई है। हाँ कार्टेशियन मैंने शायद बता भी होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जो ये वाला है डायरेक्शन में कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर पर सेकंड चल रहा होगा और इधर चलेगा 2 मीटर पर सेकंड, है ना। तो कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो ये क्या है, y की डायरेक्शन में वेलोसिटी है और ये किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली वेक्टर के ऊपर हम लोग एरो लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल वेलोसिटी को कैसे दिखाएंगे हम लोग, दिस प्लस दिस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अगर किसी ने ऐसा लिख दिया है, दैट मीन्स की, और ये मेंशन है कि x की डायरेक्शन में जा रहा है 4 और y की डायरेक्शन में जाएगा 2, तो एक इक्वेशन से दिखा सकते हो कि दो डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है उसकी। ऐसे ही थर्ड डायरेक्शन दैट इज z में जाएगा तो z भी आ जाएगा, vz आ जाएगा, ठीक है। इसको एरो, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर एरो लगाते हैं, एरो लगाने का मतलब हो गया वो चीज वेक्टर क्वांटिटी बोलने वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है। तो वी पुट द एरो ऑन द सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर रखा जाता है। हाँ डिस्टेंस क्यों बताएगा, वेलोसिटी देख रहे हैं ना। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कभी भी, सिट डाउन प्लीज, कभी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है, ए टू बी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है कि नहीं, होगा क्या। तो उस केस में आप बोल सकते हो ये वेलोसिटी भी है उसके लिए, और क्या है, स्पीड भी है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो रहा है। तो कभी कभी आपको जनरली क्या आपकी क्लास में स्पीड और वेलोसिटी को लगभग सेम ही बताया जाएगा अक्सर, ठीक है। तो इसका यह सेंस बनता है वो एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, समझ में आ रहा है। तो कभी कोई बोलेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बोलेगा, तो दोनों का मतलब सेम, मतलब वो क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। हाँ हो सकती है वो बता देंगे, बट हाँ वो बोलना पड़ेगा, बट हम जनरली बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी का मतलब यहाँ से वहां जा रही है, दैट दोनों। हाँ हाँ, जहां डायरेक्शन चेंज होगी वहां पे फिर अलग बताना पड़ेगा, भाई ये तो वेलोसिटी है ये तो स्पीड है, राइट। हाँ बोलिए। हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक सेकंड, आपको ये पता है क्या होता है, किसी को पता नहीं ना। देखिए एक चीज तो मैंने ये इसके ऊपर एरो लगा दे, एक चीज तो पता चल गई, जो पी कुछ भी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम मोमेंटम कहते हैं, हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे, ठीक है।
इसको मोमेंटम कहते हैं। बट आपको इतना पता चलेगा कि क्या है, पी कुछ भी आपको नहीं पता, बट एक चीज तो पता चल गई, वेक्टर क्वांटिटी है ना। ठीक है, तो ये बात हम बाद में करेंगे। ओके, सबको क्लियर है ये बात? आगे चले। स्पीड और वेलोसिटी को कई बार एक जैसा ही बोलेंगे हम लोग, क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन उस टाइम के लिए है। आगे चले। हाँ, वेक्टर होगी तभी लगेगा ना। आगे चले। एवरेज, हाँ क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करेंगे तभी तो। हाँ, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा और जो टोटल टाइम लगेगा उसका रेशियो होता है, सिंपल सी बात है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे कि वेलोसिटी होता है ना, और एसआई यूनिट सेम होगी। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, हम लोग बस आपके 9th में 1D और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में 2D पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा 2D पढ़ेंगे बस, 1D मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। हम्म। हाँ लेकिन आपको देखना पड़े, ऐसे नहीं बोल दोगे कुछ भी कि हाँ सेम ही होगा। हाँ 1D होगा, आपको पता है कि दोनों ने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम कवर की है, सेम कर रहे हैं, अगर उसका आइडिया तब बोल सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी से V से करेंगे, ठीक है। V पे एरो कर दो आप लोग, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे, सब दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी आपकी क्लास में देखो, आपके क्लास में अभी 9th क्लास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि वेक्टर स्केलर की बात करें ज्यादा। बता दें, क्योंकि 1D में डीलिंग होती है, 1D में कोई भी चीज चलेगी तो दोनों के लिए सेम केस होगा, राइट। अगर आप इसके बिना भी V दिखा देते हो वेलोसिटी तब भी ठीक है, और ऐसे भी दिखा देते हो तब भी ठीक, तब तो और अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? आगे चले। ये कर लिया कॉपी आपने? हाँ बोलिए। टोटल वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी बेटा। कहाँ पे? टोटल वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज बोलेंगे ना इसको। टोटल वेलोसिटी जैसा कुछ नहीं बोलेंगे, इसी को ही हम लोग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। आपको वेलोसिटी पढ़नी है, एवरेज वेलोसिटी पढ़नी है, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन करेंगे, जो अब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ वो उस केस में स्पीड कंसीडर करेंगे, बात है नहीं। हाँ 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 हाँ। देखो उस केस में दोनों स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं क्या? नहीं ना, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, देखना पड़ेगा ना। मैंने जो स्पीड वेलोसिटी की सेम की बात की, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, बात को समझिए, ठीक है ना। आगे चले, कोई डाउट? जैसे ये वाली बात कही थी स्पीड वाली, इससे सेम इसमें आपको वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना होगा किसी एक पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे, समझ में आ रहा है? किसी एक इंस्टेंट पे अगर आपने जो भी वेलोसिटी ऑब्जर्व की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। हाँ, तो सेम चीज है, बस आपने उस टाइम क्या, एक पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे, टाइम के मूवमेंट पे क्या ऑब्जर्व किया था, स्पीड। यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे बहुत स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है, इसको कर लो। और यहाँ पे क्या होगा, ये चीज डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वहां क्या चेंज इन डिस्टेंस है। ओके, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होगी। इतना क्लियर है सबको? तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बताया जा रहा है उतना करना है, दिमाग जो लगाएगा न्यूमेरिकल में लगाएंगे। किसको नहीं समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया क्या, बताओ। शर्माना नहीं है, नहीं आया तो पूछ सकते हो। हाँ, अच्छा ये जीरो की बात कर रहे हो? ये हमने लास्ट में क्या बात की थी, बहुत कम टाइम, देखो टाइम टेंस टू जीरो, जीरो का मतलब क्या है, जीरो का, अब ये जीरो पहुंचा नहीं है, मैं कहूं वक्त रुक जाए, अभी 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड से कम क्या हो सकता है, 1 सेकेंड, इससे कम 0.01 हो सकता है, इससे कम 0.01 हो सकता है, इससे कम 0.00 करके हो सकता है। तो अल्टीमेटली इसका एम क्या है, कहीं ना कहीं हम जीरो तक पहुंचना चाहते हैं ना, तो टाइम तक जीरो तक पहुंचना, बट कभी पहुंच पाएंगे क्या? नो ना।
तो इसलिए टेंस टू होता है, मतलब इसको बोलते हैं टाइम टेंस टू, मैंने लिखवाया था देखो पहले। तो टेंस का मतलब वहां पहुंचना जाता है। जैसे कोई परफेक्ट हो सकता है क्या? वो अभी आपको लगता है परफेक्ट है, फिर जब परफेक्ट एक पॉइंट पे पहुंच जाए आप लगेगा परफेक्ट नहीं है और परफेक्ट हो, है ना? तो जैसे कि कोई चाहता है कि कोई परफेक्ट हो जाए तो वो परफेक्ट नहीं हो सकता, टेंस टू परफेक्शन जाएगा, है ना? तो ऐसे ही कोई टाइम को, एक मूवमेंट को हम कहना चाहे, एक मूवमेंट में आपने मुझे देखा, तो मैं पूछूं कितने टाइम में देखा, आप बताओ। चलो, एक मूवमेंट में आपने मुझे देखा, कोई बताना चाहे कितने टाइम में देखा आपने मुझे? बताओ ना। अच्छा, 1 सेकंड से कम में नहीं देख सकते क्या? ये भी इतने टाइम में तो देख सकते हो मुझे, आपकी नहीं। 0.011 सेकंड में देख सकते हो, यस और नो? और आपको एक बार फील हो जाएगा शायद आपने मुझे 0 सेकंड में देखा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम टेंस टू इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम जीरो के आसपास पहुंच सकें, समझ में आ रहा है? तो एक मूवमेंट का मतलब ये होता है कि बहुत ही कम, इनफाइनटली स्मॉल टाइम। क्या इसका मतलब क्या हो गया? ये समझ पा रहे? इनफाइनटली स्मॉल टाइम। इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब क्या होता है? जितना भी कम सोचोगे वो और भी कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम इसको कभी डिस्टेंस ऐसे दिखा देते, कभी इस पे डिस्टेंस में छोटे से दिखा देते हैं, इसको भी थोड़ा बड़े से दिखा देते हैं। आपको आपको पता नहीं चलेगा कितनी स्पीड है। हाई डेफिनेशन कैमरे होते हैं, वो बताएंगे आपको। हाँ, तो वो आपको नहीं मेजर करना है, मैंने केवल डिवाइस मेजर करके बताएगा आपको ना। ये चीज समझ में आ रहा है? जो गाड़ी की स्पीड है, कार की, बाइक की, आपको देख के पता चल जाता है। कौन बताता है? उसमें जो मीटर डिवाइस लगा है, एक मशीन लगी कह सकते हो, वही बताता है। तो वो भी यही बताएगा, हम ऐसी डिवाइस बना रखी है हमने ना। अगर हाईवे पे जाओगे, शांत रहिए, हाईवे पे जाओगे वहां हाई हाई स्पीड कैमरे लगे होते हैं, 80 या 100 से ऊपर जाओगे तो कैप्चर हो जाती है ना? बेटा आपको नहीं कैलकुलेट करनी है, हर एक चीज आपको डिवाइस देगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब वो आपको सामने से दिखाएगी, तब वो कैलकुलेट होकर मशीन के सामने आता है। आप खुद नहीं देख के, अगर 200 की स्पीड कर दी आपको पता ही नहीं चलेगा 200 की स्पीड है कि 150 की। समझ में आ रहा है? 0 पर जितना भी सोचो, 0.0001 सोचो। इनफाइनाइटली स्मॉल का, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? कोई इनफाइनाइट पॉजिटिव में बता दे ये। अगर मैं प्लस में इनफाइनाइट लिख रहा हूँ, उसका कौन सा नंबर है? मतलब ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, मुझे बताओ इनफाइनाइट कौन सा नंबर होगा? कोई बताए? बताओ, कोई बता पाओगे क्या? ऐसे ही है ना, जितना भी बोलोगे उससे ज्यादा भी बोल दूंगा, हो गई, सिंपल सी बात है। ऐसे इनफाइनाइट स्मॉल की बात की जाए, जितना भी छोटा, बस जीरो तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? अब इसका मतलब क्या है? आपने बस मूवमेंट में देखा, सिंपल सी बात है, दिमाग मत लगा उस पर। आपको न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, ठीक है? इतना कॉन्शियस। हाँ बोल, आगे चले। नो, एक सेकेंड, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? स्मॉल का क्या मतलब है? बहुत कम टाइम के लिए देखा आपने। ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा टाइम, वो तो आप 10 घंटे बोल लो, 1 लाख घंटे बोल लो, वो भी कम है इनफाइनाइट लार्ज के लिए। हम देख रहे हैं किसी मूवमेंट में, इसलिए हम बहुत कम टाइम के लिए देख रहे हैं। क्या? हाँ, तो जितना मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए देखा है आपने, जीरो माइक्रो में समझ लो आप। मतलब उस टाइम को आपने कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो ना, समझ में आ रहा है? बहुत मोमेंटली आपने देखा कि कोई कार जा रही है 500 की स्पीड से, ठीक है? आपने जस्ट देखा, इधर कर लिया, क्या हुआ? 500 गई आप मेजर, तो वो जो जो स्पीड देखी वही स्पीड है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट पे देखी। अब ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है,
सारी क्या है, मशीनें करके देती है, डेटा आपको पहले से मिलेगा, आपको दिमाग नहीं लगाना बेवजह का। अभी साइंटिस्ट नहीं बनना हमें, काम की जो चीजें होगी आपको बता देंगे ना। कहने का इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको, वैसे अगर मैं नहीं बोलता तो आप लोग आगे निकल जाते शायद, आपको है ना। तो स्मॉल का मतलब क्या है कि जितना स्मॉल हो, बस मूवमेंट में देखा। अच्छा, किसी इंसान की मौत कितने टाइम में होती है बताओ मेरे को, आप बताओ, टेल मी। इंसान मरते बोले वो तो एक क्षण भर में मर गया, मूवमेंट में मर गया बोलते हैं ना। आप बताओ कितने कितने टाइम में डेथ होती है किसी की, मोमेंटली बोला जाता है ना। शांत रहिए प्लीज, कितना बताओ ना मुझे। उससे भी छोटा कितना बोला आपने, एक सेकंड एक सेकंड। आपने कितना, 0.0 कितना, 0, 4 जीरो लगा देते हैं। अच्छा, मैं तो इससे कम भी तो हो सकता है। हाँ तो मतलब बहुत कम टाइम के लिए, तो वही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि बस एक मूवमेंट में वो मर गया, और दैट मींस कि एक मूवमेंट में आपने किसी स्पीड को या वेलोसिटी को देखा, बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो कोई भी टाइम हो सकता है बहुत छोटा, उसको अभी कैलकुलेट नहीं करना है आपको, नेग्लिजिबल कह सकते हो आप, ठीक है, नेग्लिजिबल टाइम को। तो ये चीज वही दिखा रहा है आपको, टेंस टू जीरो मतलब कि जीरो के आसपास का टाइम, ठीक है। बस इतना समझ लो, आपको बहुत मूवमेंट के लिए होता है कोई। ओके, आगे चले। क्वेश्चन, क्वेश्चन को ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है, इट्स इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। आपको स्पीड फाइंड करना है कार की, क्या दे रखा है आपको, पीस ऑफ पेपर और कॉपी दिया। शांत रहिए, कोई बोलेगा नहीं। इधर से आप बताओ क्या आंसर है, कौन सा ऑप्शन बताओ मुझे, ज्यादा नहीं सोचना। सी, सी, ओके, सबका सी, ठीक है। पहले सब बोला मत, किसको लगता है नॉट पॉसिबल। ये क्या है, ये क्या डिस्टेंस दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर है ये। टाइम क्या दे रखा है आपको, हाँ, शांत रहिए, तो चिल्लाते क्यों आप लोग, पता है कि आ गया। सिंपल से यहाँ क्या ध्यान देना था, यूनिट का ध्यान देना था, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो आपको जब भी कोई भी डिस्टेंस क्या स्पीड वगैरह कुछ भी निकालोगे, तो अगर स्पीड को स्मॉल एस से मान लूं मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किलोमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है, उसका ध्यान देना पड़ेगा, और अपॉन में टाइम होता है, टाइम की यूनिट है उसको ध्यान देना है। तो आंसर में क्या था, किलोमीटर पर आ रहा है कि नहीं है, तो ऊपर क्या होता है, किलोमीटर है, नीचे आर है, तो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो इसकी बात करते हैं भाई, सीधा रख रहा हूं मैं, 6 किलोमीटर है, लेकिन ये 5 मिनट है। नीचे आर तभी आएगा जब मिनट को कन्वर्ट करेंगे हम लोग आर में, तो कैसे करेंगे, 5 मिनट को कन्वर्ट करना है आर में, कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा, अगर 60 मिनट होता, घंटे में कन्वर्ट करना होता, 60 से डिवाइड करते आप लोग, यस और नो, तब 1 घंटे आ जाता, यस और नो, 1 आवर, सॉरी 1 आवर आ जाता ना। तो दैट मीन्स कि इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। अब सिंपल मैथमेटिक्स समझना है, तो नीचे 60 है तो ऊपर जाएगा अल्टीमेटली, है ना। सारे ऑप्शन करेक्ट है, सारे करने पड़ेंगे हमें ना। तो ये जाएगा 6 इंटू, बातें नहीं, 60 और 5, तो ये किलोमीटर अल्टीमेटली निकालोगे, यही आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मीटर पर आवर, दैट मीन्स के ऊपर जो भी क्वांटिटी है ये मीटर में होनी चाहिए, और नीचे क्या है, सेकंड, सेकंड में होना चाहिए। तो 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कौन सा वगैरह है, 60 होता है ना। आप रखेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। 6 और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 60 सेकेंड के लिए मीटर पर सेकंड में आएगा,
अल्टीमेटली आंसर यही आएगा, ठीक है। लास्ट क्या है, डायरेक्टली रख लो, किलोमीटर मिनट, ये तो गिवन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देने का पर्पस था, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था मैथमेटिकल, आपको होश में रहना है। जब भी क्वेश्चन आए तो पहले यूनिट भी ध्यान देना है, क्या यूनिट दी गई है, क्वेश्चन और ऑप्शन वाला है, ठीक है। तो उसमें किस ऑप्शन में दे रखा है कौन सी यूनिट, उसका ध्यान देना है, अदरवाइज आपके कट जाएंगे। हाँ, सब्जेक्टिव रहेगा ना तो आप किलोमीटर पर मिनट में करेंगे तब भी ठीक है, जब तक नहीं बोलता है तो। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ये सीधा डायरेक्टली सही हो जाता, राइट। बट ऑब्जेक्टिव है तो आपको देखना पड़ेगा। तो अच्छा एक बात बताइए, अब आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी, ओनली डी लिखना है, ठीक है। जो सिंगल चॉइस क्वेश्चन होगा तो ये वाला आंसर ही सही होगा, ओके। बाकी तीनों उसी में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे चले। ये करिए, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझना है आपको। शांत रहिए, ऐसे तुक्का नहीं मारना है, एग्जाम में ऐसा करोगे फिर ऐसे ही नन ऑफ नंबर हो जाएगा। टाइमर आपको मिलता है कितना, 5 मिनट, अच्छा जी। थ्री मिनट्स, राइट। बोलना नहीं है, कोई बोलेगा नहीं, अब बोलने कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ कॉपी करेंगे, मैं आंसर देख लूंगा, डिस्कशन नहीं। आप अपना करो, अपना देखो, अपने दिमाग लगाओ। हो गया, दिखाओ मेरे को कहाँ हुआ, एग्जाम में करना है। ये क्वेश्चन होगा, डेटा सही है, ठीक है। ये मत सोचो कि सर दिया नहीं तो होगा नहीं, दिया तो होगा ना, सोचो, बातें नहीं। आपने कर लिया, बोलना नहीं है। मैं जब कर टाइम अप हो जाएगा तब मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं पहले ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा ना, सिंपल सी बात है। कोई भी कर लेगा, कॉपी में करेगा, मैं देख लूंगा उसका। Done? ऐसे दोनों को ऐड कर दिया भाई। जब हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन पे जाना, क्या बोला गया था, है ना, मतलब कॉन्सेप्ट पे बात की थी। ऐसे ही एवरेज स्पीड की बात की, तो क्या था कॉन्सेप्ट, क्या था उसके पीछे, उस पर ऑब्जर्व करो। मुझे क्या बता, अभी बताया नहीं आपको, तो कैसे कैसे सवाल कर रहे हो, बातें नहीं, बातें क्यों हो रही है, कहाँ कैसे निकाला आप बताओ। चलो, तो तुक्का क्यों मार रहे हो, आपने कहीं सॉल्व करके दिखाया। अगर आप कह रहे हो कि कोई कहता है ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो एक बार मुझे प्रूव करके दिखाओ, नहीं होगा, कॉपी में करोगे पता चल जाएगा, नहीं होगा ना, क्या आंसर अलग होगा। हवा में नहीं बातें करनी है, हवा में कोई बातें नहीं करेगा, सर ये आया हुआ है, करके दिखाओ, दिखाओ, कॉपी दो। हाँ कोई बात नहीं, कितना है आंसर, हाँ ठीक है, आपने अप्रोच अच्छी की है, ठीक है, गुड। ओके, बहुत लोगों को तो टाइम ही नहीं मिल रहा होगा, है ना, या फिर टाइम मिलेगा तो डिस्टेंस नहीं मिल रहा होगा, तब कहानी कहाँ का है, कहाँ खराब हो रही है, तब आंसर क्यों नहीं आ रहा है। और ये लोग ये ना जो तुक्का मार रहे हैं भाई, ये तो बिल्कुल ही गलत है, सरासर वाहियात आंसर दे रहे हो आप लोग, दोनों को जो कुछ नहीं आ रहा है, बस अच्छा 60 + 40 है, चलो जोड़ देते, क्या पता वो आंसर हो, तुक्का ही तो है ये, ठीक है। ओके, एवरेज स्पीड, मैंने कहा जब भी आप कहीं फंसो, कोई चीज देख, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे जाओ। तो एवरेज स्पीड के बारे में हमने क्या बोला था, टोटल डिस्टेंस
डिस्टेंस है और टोटल टोटल टाइम था कि नहीं? ये सुनो, टी का मतलब टोटल है यहाँ पे। ओके, तो इस केस में अगर आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पता चल जाएगा, एवरेज निकाल दोगे कि नहीं? अब क्वेश्चन को क्या बोला गया है, आपके पास कुछ भी नहीं है। पहले क्या है कि एक कार कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट स्पीड, मतलब कह रहा है कि अगर देखिए, दो बातें कौन कर रहा है लगातार पीछे? अगर किसी को आता है तो बाहर जा सकता है या शांति से बैठे। क्या बोला जा रहा है कि मान लेते हैं हम लोग ए टू बी के बीच में, अगर डिस्टेंस नहीं दिया तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। जैसे मैथ में हम लोग क्या कहते हैं, कुछ नहीं किया है तो लेट एक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते, या 2x जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 2s है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो नो, मान सकते हैं ना? तो पहला कह रहा है अ कार्स कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए और, मतलब कि बिटवीन द प्लेसेस, जो आधा डिस्टेंस कवर करता है, आधा मतलब एस तक, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट हाफ ये हो गया और सेकंड हाफ भी एस होगा कि नहीं? तो पहला हाफ कितने से करता है? 40 किलोमीटर पर आवर से करता है। सेकंड हाफ कितने से करता है? वो 60 से करता है किलोमीटर पर आवर से, है ना? सिंपल है, इतना चीज सिंप्लीफाइड समझ में आ रही है ना? अब अब आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना है, सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2s। 2s हुई कि नहीं हुई? टोटल डिस्टेंस कवर करनी है। अब टोटल टाइम चाहिए होगा, तो मतलब यहां तक का टाइम, पहले हाफ तक का टाइम और यहां दूसरे हाफ तक का टाइम पता चल जाए तो हो जाएगा, यस और नो? तो पहला हाफ मान लेते T1 टाइम में कवर किया होगा और T2 टाइम में कवर किया होगा दूसरा वाला, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो, पहले हाफ का डिस्टेंस एस आपको पता है और पहले हाफ का जो भी वेलोसिटी है और स्पीड है वो पता है ना? अब यही फॉर्मूले को यूज करके देखिएगा, अगर स्पीड को स्मॉल एस से दिखाता हूँ, डिस्टेंस को डी से, टाइम को टी से, तो अगर मैं यहां से टाइम निकालूं तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? सेम फॉर्मूले से। तो T1 में निकालता हूं, T1 देखिएगा यहां से, T1 जो क्या आएगा हमारा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है s, और स्पीड कितनी है? 40 है। यस और नो? ये समझ में आ रहा है सबको? ऐसे ही दूसरा क्या आएगा, T2 में निकालता हूं 60, राइट? अब आपको T1 आ गया, T2 आ गया, तो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर T1 प्लस T2 रख दो, टोटल टाइम होगा कि नहीं हो गया? यस और नो? यस और नो? अब कुछ नहीं करना है आपको, 2s को ऐसे रहने दो भाई साहब, और T1 की जगह पे क्या है, S140। यस और नो? और S2 की जगह S60 है कि नहीं? इसमें किसी को डाउट है बता दो मेरे को अभी तक, यस और नो? अब अल्टीमेटली क्या करना है, थोड़ा आगे भी जाना पड़ेगा, एक पेज लेके। तो जो भी हमें निकालना था क्या आ गया, 2s S/40 प्लस S/60 था, देखो यही था ना? ठीक है, तो एवरेज स्पीड आप निकाल रहे हो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2s है, अगर देखो नीचे से देखो, ये एक क्वांटिटी ये है, एक क्वांटिटी ये है, s दोनों में कॉमन है कि नहीं है? तो s निकल जाएगा। अब मैथमेटिक्स हो रह गया है, फिजिक्स नहीं रह गया है। अब ध्यान से देखो, s से s कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन दिस बचेगा 1/40। अब इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे आप लोग, ये बताओ? तो सीधा मैं बताऊं, इसका सीधा 48 आंसर आएगा, ठीक है? 48 किलोमीटर पर आवर आएगा आंसर आपका। क्लियर है? ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, हाँ वो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आप खुद देख लेंगे, डाउट होगा तो। ओके, क्या हो गया? ये आंसर, अरे भाई मैंने कैलकुलेशन बची है, मैथमेटिक्स की है बस मैंने, ठीक है? ओके, वो जो मैंने लास्ट में किया वो मैथमेटिक्स है भाई, वो तो कर लोगे, अगर नहीं है कल पूछ लेना मेरे से, ठीक है? क्लियर है? तो जो लोग कैब वाले हैं वो जा सकते हैं, कैब जिनको कैच करनी है। हाँ मैं समझा देता हूँ, ये एक सेकंड भाई साहब, बस मैथमेटिक्स है। सॉरी, इसको कर लो। किसको सीखना है मैं पास में बता देता हूँ, दिखाओ, कॉपी दो, तब तक कॉपी करने दो उनको। किसी को डाउट होगा तो रुक जाएगा, पूछ लेगा, ठीक है? अब ये मैथमेटिक्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है? साइंस से फिजिक्स खत्म हो। ये कितना आया ऊपर में, 2 चलिए ना, 2 1/40 है, 1/60 है ना?
या तो आप को एलसीएम लेना आता, ठीक है, नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ना, तो 2 को तो ऊपर रहने दो, ठीक है, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दोगे 60 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई को 40 आएगा कि नहीं प्लस का, और नीचे रहेंगे 60 इंटू 40 रहेगा, तो ये देखो इसका पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये ऊपर जाएगा, पता नहीं बात, 2 इंटू 60 इंटू 40, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यस और नो, 100, तो 10 से 10, 10 से 10, तो कितना बचा है ना, ठीक है, तो करोगे नहीं तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, हाँ कहाँ से हाँ यहाँ से वेलोसिटी, हाँ फाइनल, हाँ, अगर देखो इनिशियल फाइनल दिया रहेगा उसकी अलग बात करेंगे हम लोग, ठीक है, सर बट मेन इनिशियल फाइनल एक्चुअल वेलोसिटी तो ये होनी चाहिए, कौन सी हाँ सर v3 वेलोसिटी, हाँ मतलब हाँ, अगर आपको इनिशियल दिया है फाइनल दिया है, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, हम तब डिस्कस करेंगे, कल होगी ना क्लास, हाँ बस अगर है तो, अच्छा जो या प्लेन वाली बात कर रहे हो आप, 2 डायरेक्शन में, उसको वेक्टर के तरीके से करते हैं, इसको अलग निकालते हैं, अब दोनों में अलग टाइप का होता है, वेक्टर की तरह से सॉल्व करते हैं, ये अलग केस है, यहाँ पे अलग, हाँ अरे दिखाएंगे तो इसी से दिखाएंगे V3 से, बट वेक्टर के तरीके से सॉल्व करेंगे, वो भी आपको नहीं करना, ठीक है, हाँ सर इस केस में नहीं वहाँ देख लो है, हाँ एक मिनट, एक सेकंड, किसी को डाउट है, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल में, डोंट, 48 है, 48 आगे देख लो ना, ठीक है, आंसर ये है, एक सेकंड एक्शन, दोनों कंबाइन लेके बताना पड़ेगा ना, तो इसको V3 को आप कैसे दिखा सकते हैं, इन दोनों की टर्म्स में दिखाना पड़ेगा आपको, अगर आपको देखो, आपको क्या है, ये जो V3 दिखा रहे हैं हम लोग कैसे दिखाएंगे, V3 मतलब फाइनल वेलोसिटी, दैट मींस रिजल्टेंट बोलते हैं इसको, V1 प्लस V2 बताएंगे, ये क्या वेक्टर फॉर्म है, आपको मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड समझ रहे हो ना, इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो कितना वैल्यू है तो ऐसे करेंगे, ये वेक्टर है, वेक्टर को सीखना पड़ेगा आपको, हाँ बोलिए इसका क्या, ये वाला क्वेश्चन, तो बैठो मैं बता देता हूँ आपको, चलो किसको और देखना है, देखो जो भी है ना इसमें डिस्टेंस, ठीक है, इसको हटा दो, हाँ थैंक यू लगा के हटा दो, तो इसमें क्या है, आपको क्या बोलेगा, एक कार है, क्वेश्चन समझ में आया? अगर मान लो उसको फुल कवर करना था कुछ भी डिस्टेंस, ठीक है, टू बी कवर करना है, तो क्या बोला कि पहले हाफ है ना, पहला हाफ ये हो गया, दूसरा हाफ ये हो गया, अगर ये तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस दी नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा कुछ, राइट, अल्टीमेटली वो बाद में देखें, 2s मान लेते हैं, 2s